जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं चार्टर अधिनियम के बारे में, ठीक है ना। जो 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया था उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं। इससे पहले सबसे पहले जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है ना। फिर 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसकी हम विशेषताएँ देख चुके हैं और उन वीडियोज़ को आपने बहुत अच्छे से लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। और चलिए हम इसकी विशेषताएं को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे अधिनियम की एक्ट की विशेषताएं देख ली हैं, आज हम इसकी विशेषताएं देखने वाले हैं, ठीक है। तो 1833 की चार्टर अधिनियम की विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहली इसकी क्या विशेषता थी, तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, ठीक है ना। इसकी 1833 के जो चार्टर अधिनियम था उसकी सबसे पहली विशेषता क्या थी, जो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इससे पहले जो 1813 के चार्टर अधिनियम था ना, उसमें क्या था, एकाधिकार को समाप्त किया गया था। चीन के साथ एकाधिकार को छोड़कर सारे एकाधिकारों को समाप्त किया गया था। और इसमें क्या किया गया, इसमें सारे व्यापारिक अधिकारों को ही पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, ठीक है ना। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता थी, अब कंपनी का कार्य केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना रह गया। सीधी सी बात है, अब केवल शासन ही करेगी। अंग्रेज जब हम लोगों पे शासन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, व्यापार भी कर रही थी कंपनी साथ साथ। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, कंपनी के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और अब क्या किया गया है ना, समाप्त करने के बाद केवल अभी क्या कर रहे थे, भारतवासियों पे शासन कर रहे थे। दूसरी इसकी ये विशेषता थी। तीसरी विशेषता के बारे में हम देखेंगे, इस अधिनियम के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस अधिनियम से पहले जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहा जाता था, केवल बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया उसके बाद क्या हुआ, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या हुआ, पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। और जो पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वे कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे वो, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि भारत के किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम याद रखने ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। अब देखिए, चलिए हम चौथी विशेषता शुरू करते हैं। ये चौथी विशेषता है इसकी, भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। इसमें इसके बाद क्या कर दिया इस अधिनियम में, सॉरी एक्ट में, भारत के जो भी कानून था उनका वर्गीकरण कर दिया गया तथा एक विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। सबसे पहले इनमें आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, बताइए विधि आयोग का गठन किस अधिनियम में किया गया था, तो आप बताइए 1833 के चार्टर अधिनियम में विधि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया, एक विधि आयोग का गठन किया गया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये लोग किसकी, अब ये भी पूछ सकता है कि किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया, तो आप बताइए किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले, भूलिएगा मत प्लीज़ दोस्तों, लॉर्ड मैकाले याद रखिए, मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी और भी विशेषताएं देखने वाले हैं। चलिए अब हम इसकी पांचवी विशेषता को देखने वाले हैं। पांचवी क्या विशेषता थी, तो देखिए, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को विधायिका की शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब देखिए, जो मद्रास थी ना, मद्रास एवं बम्बई की गवर्नर जनरल को क्या किया, विधायिका, ठीक है, विधायिका की शक्ति से वंचित कर दिया गया। इसकी विशेषता थी क्योंकि इनको पूरी तरीके से क्या कर दिया, विधायिका की शक्ति से वंचित कर दिया गया, क्योंकि विधि आयोग का गठन कर दिया गया था, ठीक है। छठवीं इसकी विशेषता थी कि भारत में गवर्नर जनरल पूरे ब्रिटिश भारत, ठीक है ना, जो भारत के गवर्नर जनरल थे ना, तो पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण के एक अधिकार का, मतलब इन्हें एक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। जो मतलब जो गवर्नर जनरल थे, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन्हें भारत की विधि निर्माण का एक अधिकार प्रदान कर दिया गया, ठीक है ना। उन्हें क्या हुआ, भारत में विधि निर्माण का एक अधिकार प्रदान कर दिया गया, ठीक है ना। गवर्नर जनरल को क्या कर दिया, उन्हें विधि निर्माण का एक अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके अंतर्गत बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया। और इसके अंतर्गत जो बनाए गए कानून थे उसे क्या कहा गया, नियामक कानून कहा गया।
सातवीं इसकी विशेषता थी, इस एक्ट के तहत सिविल सेवक है ना, सातवीं इसमें क्या विशेषता थी, इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। ठीक है ना, तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, जो खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई सिविल सेवकों के लिए, क्या हो गया, खुली प्रतियोगिता शुरू करने का आयोजन शुरू कर दिया गया। ठीक है ना, सिविल सेवकों के लिए अब आपसे पूछ सकता है, तो आप बताइए 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था ये। आठवीं इसकी विशेषता थी, इस एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून भी बनाए गए। लो साहब, अब आप ये पूछिए, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से दास प्रथा, उस समय पहले के समय में कितनी सात सती प्रथा थी, दास प्रथा थी, इन सबको समाप्त किया गया था, लेकिन दास प्रथा को किस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया था, तो आप बताइए 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से, और उसके लिए कानून भी बनाए गए। ठीक है ना। नवी इसकी विशेषता थी कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। लो, अब देखिए क्या है कि गवर्नर जनरल को क्या हो गया, गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के क्या हो गया, एक क्या के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इसके माध्यम से संपूर्ण भारत के लिए बजट गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, बजट तैयार कर सकता था। तो ये सारी आपकी 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं हैं। ठीक है ना, एग्जाम्स में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।